नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। आओ उड़ान भरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के गेस्ट टीचर के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगी कि कभी-कभी आपने सुना है कि जब हम एक चट्टान को तोड़ते हैं, तो उस चट्टान को तोड़ने की शुरुआत से लेकर आखिर तक बहुत सारे प्रयास होते हैं, लेकिन अचानक वो चट्टान आखिरी प्रयास से टूट जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि शुरुआत वाली चोटों का उसके ऊपर असर नहीं था। वो शुरू से लेके आखिर तक की हर चोट का परिणाम था कि वो चट्टान टूट गई। एक और बात कहना चाहूँगी कि कुछ लोग बहुत लंबे समय से मेहनत करते हैं, तो उनका अपना एक साम्राज्य खड़ा हो जाता है, उनकी भी अपनी एक पहचान समाज में बन जाती है और ऐसा होता ही है। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसा भी होता है कि अचानक से कोई इंसान बाद में आता है और वो पहले वाले इंसान से भी बहुत आगे निकल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं जी टीम के अध्यक्ष सुलेख शर्मा जी और उनकी टीम के बारे में बात करना चाह रही हूँ, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से उस मुहिम को शुरू किया और अब ये जो मुहिम है, ये परिणाम लाती हुई साफ-साफ नज़र आ रही है। और व्हाट्सएप पे भी एक बहुत वीडियो फैलता हुआ सबको दिखाई दे रहा होगा कि अजय महावर जो विधायक जी हैं हमारे दिल्ली के ही, तो इन्होंने अपना गेस्ट टीचर का मुद्दा जो है विधानसभा सत्र में उठाया है। और इसके लिए मैं सभी जी टीम के मेंबर्स को, जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक प्रयास किया, उन सभी को तहे दिल से साधुवाद करूंगी। अजय महावर जी ने गेस्ट टीचर्स का मुद्दा किस तरह से उठाया है, क्या क्या पॉइंट बोले हैं, आइए सुनते हैं उनके ही मुंह से। कोई भी सरकारी लाभ परिवारजनों को विभाग की तरफ से नहीं मिलता है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश के दौरान भी गेस्ट टीचर्स को कोई वेतन नहीं दिया जाता, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब और दयनीय हो जाती है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि गेस्ट टीचर्स जो अपनी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की शिक्षा में निभा रहे हैं, उनके भी कष्ट पर ध्यान दिया जाए। उनकी निजी जिंदगी और उनके स्वास्थ्य का, उनके स्कूल के अंदर के कष्ट का, उनकी छुट्टी का, इन सब विषयों पर भी कोई न कोई कमेटी बनाकर इस पर संज्ञान लिया जाए, ताकि बड़ी संख्या में जो वो सेवा दे रहे हैं दिल्ली में शिक्षा के ऊपर, उनकी जिंदगी भी बेहतर हो सके। और जब उनकी और उनके परिवार की जिंदगी बेहतर होगी, तो मुझे लगता है जब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होंगे, तो ज़्यादा बेहतर शिक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को इतना उन्नत बनाने में गेस्ट टीचर्स की अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका रही है। कभी भी अगर कोई रेगुलर टीचर नहीं आए तो एब्सेंटी किसकी लगी? गेस्ट टीचर की लगी। कभी गेस्ट टीचर को खुद को छुट्टी लेनी पड़ गई तो जो पेंडिंग काम था आगे भी आके पूरा करना पड़ा। और वैसे भी गेस्ट टीचर्स ने जितना मन से काम किया ना, मैं तारीफ नहीं करती हूँ, मैं ऐसा देखती हूँ सभी लोग मन से काम करते ही हैं, पर गेस्ट टीचर की कार्यशैली को, उनके काम को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन वेतन के नाम पे उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं। फैसिलिटी के नाम पे उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं। दुख सुख, बीमारी, परेशानी को निपटने के लिए उनके पास क्या था? कुछ भी तो नहीं ना। एक समय था जब सारे के सारे लीडर्स, गेस्ट टीचर्स के जो लीडर्स थे, सबने अपने बहुत अथक प्रयास किए हैं। और जब वो राजनेताओं के पास जाया करते थे, एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाया करते थे, मतलब कि कोई ऐसा लीडर उन्होंने छोड़ा नहीं होगा जहां ये लोग पहुंच नहीं पाए होंगे। सब तक इन्होंने अपने प्रयास किए कि कैसे भी करके जॉब को पक्का करवा लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे पड़ाव होते हैं, इंसान हर बार एग्ज़ाम नहीं दे सकता, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं हर इंसान के साथ, उम्र के हर मोड़ पे अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। हुआ क्या, समय निकलते निकलते बीच का जो पड़ाव है ना, वो बड़ा खतरनाक था कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, घर में कोई और मर जाता है, ये कमाने वाला खुद ही मर जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो शरीर का कोई अंग खो बैठता है, तो उसके लिए कुछ भी राहत का विषय था ही नहीं। और इतना दर्दनाक गेस्ट टीचर की जॉब बनी हुई है, एक दिहाड़ी मजदूर के जितनी वैल्यू है गेस्ट टीचर की। और उसके साथ भी कोई घटना हो गई तो उसको संभालने वाला कोई भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर कभी कोई छुट्टी भी ले ली तो उसकी भी
पर डे की सैलरी आपकी डिडक्ट हो जाती है। अभी भी आज तक भी ऐसा ही है, लेकिन अभी मैं बहुत सारे टीम लीडर्स का और विशेषकर सुलेख शर्मा जी की टीम का, जीटीएम टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने आखिर में आके इस मुहिम को इस तरह से संभाल लिया कि आज सबके सब गेस्ट टीचर को एक नई उम्मीद जागती हुई नज़र आ रही है, जिसका प्रमाण अभी दिखाया गया वीडियो था। तो इनमें से मैं इन टीम मेंबर्स का मैं कुछ नाम भी लेना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं व्हाट्सएप पे कुछ कुछ ग्रुप्स को देखती हूँ तो कुछ कुछ समझ आता है मुझे कि ये लोग काम कर रहे हैं। बेशक बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी के भी काम को हम नकार नहीं सकते, लेकिन जिन लोगों को मैं पहचान पा रही हूँ या संयोग से मैं जिनको देख पा रही हूँ, एक बार मैं इन सब के नाम जरूर लेना चाहूँगी, जिनके अथक प्रयासों से आज ये संभावना बनी है कि शायद कुछ रास्ता निकले। आशा की एक बड़ी किरण सूरज के रूप में चमकती हुई नजर आने लगी है। तो ये जो जीटीएम के अध्यक्ष हैं सुलेख शर्मा जी, संयोजक हैं दिलावर वत्स जी, महासचिव हैं इनके आजाद सैनी जी और महिला प्रभारी रुकया खान जी, कोषाध्यक्ष सुनीता सिंह जी, संयुक्त सचिव पंकज कुमार, सचिव संजीव कुमार मीणा, एडवाइजर निर्विकार, परामर्शदाता महेश सांवरिया और बाकी सारे भी जितने भी जो साथ में लगे हुए हैं लोग, कि हर किसी का नाम तो नहीं लिया जा सकता ना, पर इंक्लूड तो हर कोई होता ही है ना। ऐसा लगता है ना कि पूरा सूरज ही चमचमाता हुआ नजर आने लगा है। तो अभी जो जीटीएम के मेंबर्स ने इतना इतना प्रयास किया, जिन जिन लोगों को वो मिल के आए और आगे वो हम सबके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। एक बार मैं उनका भी नाम भी लेना चाहूँगी। टीम मेंबर्स के प्रयास की वजह से भी, उनके गेस्ट टीचर के प्रयास की वजह से भी, कि उन्होंने इतना प्रयास वो लोग हमारे लिए वाकई में आज कर रहे हैं, तो इस वजह से भी। तो मोहन बीज जी से जाके मिल के आई थी ये टीम, जो हमारे उपाध्यक्ष हैं विधानसभा से, 4-5 बार चुनाव में सहयोग दिया था जीटीएम ने। विजेंद्र गुप्ता जी सभापति जो हैं विधानसभा के, शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी से भी मिले थे। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, बादली विधायक हैं, खत्री जी बुराड़ी से हैं, अजय महावर जी जिन्होंने विधानसभा सत्र में गेस्ट टीचर का जो मुद्दा उठाया है कितने अच्छे तरीके से, गोंडा क्षेत्र के विधायक हैं ये। जितेंद्र महाजन रोहिताश नगर के हैं। परवेश वर्मा जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं। रेखा गुप्ता जी जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने हमारे लेटर को रिसीव किया। हम इसके लिए रेखा गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और जी टीम के जितने भी मेंबर्स हमारे जो लीडर्स थे वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने इतनी मेहनत की, तो हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। विधानसभा में मुद्दे उठवाए गए, नॉन सीटेट की ज्वाइनिंग का प्रयास मनोज तिवारी जी के सहयोग से हो रहा है। डिपार्टमेंट कुछ अलग अलग रीज़न से कुछ कुछ टीचर्स की आईडी ब्लॉक हो गई थी, तो गोविंद जी के साथ से आईडी को अनब्लॉक करवाने का भी बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। और बहुत सारी जो टीमें हैं ना, सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है जी टीम के साथ में। और भी बहुत सारी टीम है, ऐसा नहीं है जी टीम अकेली ही है, सब बहुत सारी टीमों को मैं धन्यवाद करूंगी कि सबका अपना बहुत अच्छा काम रहा है। तो जीटीएम है, गोविंद जी की टीम है, तोबड़िया भैया की टीम है, एस्टा की टीम है, डीजीटीओ की टीम है। एस्टा के साथ मिलके जो काम जहाँ नहीं हुआ, सब ने अपने अपने प्रयास से सब ने मिलजुल के काम किया है, और जीटीएम ने सबको एक मंच पर लाने का काम किया है। और मैं एक बात और सबसे निवेदन करूंगी, जितने भी हमारे लीडर्स हैं हम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे की काट नहीं कर रहा अभी आज के समय में, जिससे ये सारा प्रयास जो है ये सकारात्मक होता हुआ दिखाई दे भी रहा है सबको। और आखिर में मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जब भी कोई लीडर कुछ काम के लिए करने जाता है ना, आगे बढ़ता है, तो इतना आसान काम नहीं होता, तो कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। जैसे कहीं निकलना है ना, अगर हम अपने ऊपर बात को लेके देखें तो आसान काम नहीं है, बहुत सारी परिस्थितियां आड़े आ जाती हैं, कभी तबीयत आड़े आ जाती है, कभी घर की परिस्थितियां आड़े आ जाती हैं। तो ये लीडर्स जितने भी हमारे काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो नेगेटिव किसी को भी प्रेषित ना करें, उंगलियां ना उठाएं, ठीक है। सबको एक दूसरे को सहयोग दें। इस वक्त जो जी टीम ने जो आखिर में आके इतनी मजबूती से जो मुहिम चलाई है ना, उस मुहिम का सकारात्मक परिणाम आने में देर नहीं लगेगी। हम सबको एक हो जाना चाहिए, है ना।